अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। जिस तरह कि पहली वीडियो में हमने किया था मेटलर्जी ऑफ कॉपर, इसी तरह आज हमारे जो टॉपिक है वो है मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, जो कि केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि मेटलर्जी का प्रोसेस क्या कहलाता है। किसी भी मेटल को उसके ओर से निकालना मेटलर्जी का प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे हमने एल्युमिनियम को लिया हुआ है तो हमें ओर्स ऑफ एल्युमिनियम भी लिखने होंगे और हमें पता होना चाहिए। तो ओर्स ऑफ एल्युमिनियम में आ जाता है सिलिकेट ओर्स आ जाते हैं, फ्लोराइड ओर्स आ जाते हैं, सल्फेट ओर्स और ऑक्साइड ओर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिलिकेट ओर्स, जिसमें 3 काइंड्स आ जाती हैं सिलिकेट ओर्स में, काओलिन, पोटैश फेल्सफर, पोटैश मीका। इन तीनों में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, सिलिकॉन, क्योंकि ये ऑब्वियसली सिलिकेट ओर है तो इसमें सिलिकॉन का प्रेजेंट होना लाजमी है। तो काओलिन को हम चाइना क्ले भी कहते हैं और काओलिन का फार्मूला आपने लिख लिया Al2O3 2SiO2 2H2O। उसके बाद पोटैश फेल्सफर K2O Al2O3 6SiO2। उसके बाद पोटैश मीका को हम इलेक्ट्रिकल कटआउट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होगा K2O3 Al2O3 6SiO2 2H2O। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोराइड ओर पे। ये जितने भी ओर्स हैं इनमें फ्लोराइड ओर है तो इसमें F होना लाजमी है, सिलिकेट ओर है तो इसमें सिलिकॉन होना लाजमी है, सल्फेट ओर है तो इसमें SO4 होना लाजमी है, ऑक्साइड ओर है तो इसमें O3 होना लाजमी है। सिलिकेट ओर के बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोराइड ओर, जिसमें क्रायोलाइट आ जाता है। ITE हमेशा हम मिनरल्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसके भी एंड में IT आता है ना तो इसका मतलब है मिनरल्स हैं, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। और क्रायोलाइट का फार्मूला है Na3Lf6। उसके बाद हम थर्ड पे आ जाते हैं सल्फेट ओर। सल्फेट ओर में हमारे पास आ जाता है एलुनाइट का फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 3 4AlOH3। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद एंड में हमारे पास आ जाता है ऑक्साइड ओर में हमारे पास बॉक्साइट आ जाते हैं, गिब्साइट्स आ सकते हैं, डियास्पोर आ सकते हैं और कोरेंडम आ सकते हैं। तो बॉक्साइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए Al2O3 NH2O, गिब्साइट Al2O3 3H2O, डियास्पोर Al2O3 H2O। कोरेंडम में जो है वो एनहाइड्रस होते हैं तो H2O नहीं होता प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा Al2O3। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं और वो है बॉक्साइट और, जिसके ज़रिए हमने पूरे ये सारे स्टेप्स करने हैं, एल्युमिनियम की मेटलर्जी निकालनी है। तो हम यहाँ पे बॉक्साइट और यूज़ कर रहे हैं। आप इन सब के फार्मूलाज चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बॉक्साइट हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे काओलिन और इन सब के फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को करें, लेकिन अगर आप चाहें तो इन सब के फार्मूलाज को कर लें। उसके बाद जो है वो कोरेंडम में 4 टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि कलर्स आ जाते हैं। एमराल्ड जो होता है वो ग्रीन कलर देता है, रूबी जो होता है वो रेड कलर देता है, सफ़ायर जो है वो ब्लू कलर देता है और टोपाज जो है वो येलो कलर देता है। यानी कि कोरेंडम में वाटर नहीं होता, यानी कि एनहाइड्रस होते हैं तो उनके कलर्स आ जाते हैं ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो। तो ये भी आप रिमाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद बॉक्साइट पे आ जाते हैं हम। बॉक्साइट जो है वो रेड कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है, रेड एंड वाइट भी होता है। और अगर रेड होता है तो उसमें Fe2O3 इम्प्योरिटी होती है, और अगर वाइट होता है तो उसमें SiO2 इम्प्योरिटी होती है। और अगर रेड एंड वाइट दोनों होते हैं तो Fe2O3 एंड SiO2 इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि दोनों होती हैं। अगर रेड होगा तो Fe2O3 होगी, वाइट होगा तो SiO2, और रेड एंड वाइट होगी तो दोनों इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो इसीलिए हमारे पास स्टेप 1 जो आता है वो इन इम्प्योरिटीज़ से इसको प्योर करना आता है। तो स्टेप 1 में आप लिख सकते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और इनटू एल्यूमिना। तो इसके 3 मेथड्स हैं, बायर्स मेथड, स्पार्क्स मेथड्स, हॉल मेथड, ठीक है। बायर्स मेथड में तो ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ Fe2O3 एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आप बायर्स मेथड यूज़ करते हैं। अगर आपके पास SiO2 एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है
तो आप स्पर्क्स मेथड्स यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास दोनों इम्प्योरिटीज़ यानी कि Fe2O3 और SiO2 दोनों इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो आप हॉल्स मेथड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है बायर्स मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायर्स मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास Fe2O3 एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो बायर्स मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने बॉक्साइट को यानी कि Al2O3 NH2O को रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि NaOH से। तो जब आप बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा इट मीन्स कि Fe2O3 जो है वो प्रेसिपिटेट्स आउट हो जाएगा यानी कि वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट दोबारा वाटर से रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और दूसरी तरफ बनाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। थर्ड स्टेप में वही हाइड्रेटेड एल्यूमिना हीटअप होगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक और फिर बनाएगा एल्यूमिना। जब एल्यूमिना बनाएगा तो उसके साथ जो है वो वाटर भी आएगा यानी कि जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और Fe2O3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और फिर वही सोडियम एल्यूमिनेट वाटर से रिएक्ट करके दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनाता है। फिर वही हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप होता है और एल्यूमिना और वाटर बनाता है। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने Fe2O3 इम्प्योरिटी भी रिमूव कर दी यानी कि बायर्स मेथड हमसे 3 इक्वेशंस में कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आता है वो स्पर्क्स मेथड आता है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि स्पर्क्स मेथड तब यूज़ होगा जब SiO2 एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बॉक्साइड है यानी कि Al2O3 NH2O रिएक्ट करेगा कार्बन से और नाइट्रोजन गैस से और क्या बना देगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बॉक्साइड होगा वो रिएक्ट करेगा कार्बन से और N2 से और बन जाएगा ALN और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। और SiO2 जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन से और कार्बन डाइऑक्साइड और Si बना देगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ALN जो हमारे पास बना था फर्स्ट स्टेप में वो रिएक्ट करेगा वाटर से और बना देगा एल्युमिनियम हाइड्राइड और NH3। जब ये हो जाएगा तो फिर हमारे पास थर्ड स्टेप जो आएगा यानी कि एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होगा वो हीटअप होगा अगेन और Al2O3 बनाएगा और वाटर बनाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले हमने बॉक्साइड को रिएक्ट किया कार्बन और नाइट्रोजन से तो हमारे पास क्या बन गया, ALN CO और H2O। और उसके बाद जो है वो ALN को हमने रिएक्ट करवाया वाटर से तो क्या बन गया, एल्युमिनियम हाइड्राइड। और उसी एल्युमिनियम हाइड्राइड को जब हमने हीट अप किया तो हमारे पास एल्युमिना बन गया और वाटर बन गया। तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा वाटर तो हमारे पास एल्युमिना आ जाएगा। यानी कि अब हमने स्पर्क्स मेथड्स की जो इम्प्योरिटी थी SiO2 उसको भी हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास स्पर्क्स मेथड्स में भी 3 इक्वेशंस यूज़ हुई हैं। तो यह आप याद कर लें। उसके बाद जो है वो हमारे पास थर्ड मेथड आता है प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट का, वो है हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड में जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि बोथ इम्प्योरिटीज़ Fe2O3 एंड SiO2 प्रेजेंट। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इस मेथड में क्या होगा, हम बॉक्साइट को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट से तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्युमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में Fe2O3 जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा यानी कि एक इम्प्योरिटी जो है वो हमारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम SiO2 को रिएक्ट कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सोडियम सिलिकेट होगा वो एवापोरेट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या बचेगा, सोडियम एल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट को हम रिएक्ट कराएंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से थर्ड स्टेप। जब हम थर्ड स्टेप में सोडियम एल्युमिनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम कार्बोनेट। तो वही एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होगा हम उसको हीट अप करेंगे जिस तरह से हमने पहले मेथड्स में किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्युमिना और वाटर। तो मतलब कि आपने इसको 4 स्टेप्स में कंप्लीट करना है।
सबसे पहले आपने बॉक्साइट को रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, और Fe2O3 जो था वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया। उसके बाद आपने SiO2 को रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट से, और ये सोडियम सिलिकेट जो था वो बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ, ये एवोपरेट्स हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि हमने उसी सोडियम एल्यूमिनेट को रिएक्ट करवाया दोबारा वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। जब हमने इनको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम कार्बोनेट। तो उसी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जिस तरह से हमने पहले मेथड्स में किया उसी तरह हमने अगेन उसको हीट अप किया और एल्यूमिनियम बन गया। यानी कि अब हमारे पास हमने तीनों मेथड से एल्यूमिनियम को प्रिपेयर करने का आपको तरीका बता दिया कि अगर बायर्स मेथड हुआ तो आपने किस तरह से किस तरीके को किस स्टेप्स को फॉलो करके आपने एल्यूमिनियम को प्योर करना है, और स्पर्ट्स मेथड आया तो आपने उसको किस तरह से एल्यूमिनियम को प्योर करना है, और हॉल्स मेथड में आपने किस तरह दोनों इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके एल्यूमिनियम को प्योर करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन 3 मेथड्स के बाद स्टेप 1 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद स्टेप 2 पे आ जाते हैं जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि अब हमने प्योरीफिकेशन एल्यूमिनियम की कर ली, अब हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है, एक स्टील टैंक बनाना है जिसकी आपने साइड्स को फिल करना है कार्बन से, कार्बन लाइनिंग कैथोड होगी, और उसके बाद जो है वो ग्राफाइट रोड जो है वो ऊपर बनी हुई होगी, यहाँ से CO2 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और आपने इसके अंदर सोल्यूशन डालना है Al2O3, यानी कि Al+3 अलग हो जाएगा, O-2 अलग हो जाएगा। O-2 जो होगा वो एनोड के साथ। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम के लिए ये डायग्राम बनानी है जिसमें आपने स्टील टैंक ड्रॉ करना है जिसमें कार्बन लाइनिंग कैथोड होगी, और जो उसके अंदर 3 प्लेट्स होंगी वो एनोड की होंगी, और ऊपर से जो है वो ग्रेफाइट रोड होगी जिससे CO2 प्रेसिपिटेट्स आउट हो रही होगी, और आपने इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर डालना है Al2O3 का, और क्रियोलाइट भी हमने डालनी है क्योंकि वो लोअर करेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम अप टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, और फर्स्ट पर BF2 हम इसलिए डालेंगे क्योंकि वो फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर डालेंगे तो Al+3 और O-3 अलग अलग हो जाएंगे। Al+3 जो होगा वो कैथोड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कार्बन लाइनिंग के पास जाके अटैच हो जाएगा, और O-2 हमारे पास प्लेट्स में जाके अटैच हो जाएगा। तो इसके बाद जो है वो मोल्टन Al आउट हो जाएगा, यानी कि 99% प्योर। इस प्रोसेस से जो है वो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा वो 99% प्योर होगा, यानी कि इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप भी करेंगे जिसमें 99.9% हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी एल्यूमिनियम की तो हमारे पास सिर्फ 99% प्योर आ जाएगा एल्यूमिनियम, और उसके बाद जो है वो हम सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें हमें 99.9% चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आयनाइजेशन होती है सेल रिएक्शन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट एक जो मिक्सचर होगा वो जैसे ही हम डालेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, यानी कि Al2O3 ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Al+3 में और 3O- में। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है एट कैथोड। तो अब कैथोड पे जो है वो आप लोगों को पता है कि रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Al+3 जो है वो +3 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा एल्यूमिनियम, और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे क्योंकि ये बैलेंस नहीं है अभी। और फिर C पे आ जाते हैं एट एनोड, यानी कि जो तीसरा सेल रिएक्शन में जो हमारे पास आ जाता है एट एनोड। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2O-2, और वो क्या हो जाएगा कन्वर्ट O2 + 4 इलेक्ट्रॉन, और ये जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 बैलेंस आउट कर लीजिएगा आप। इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना का जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमारे पास क्या आता है। हम जब इसको करेंगे सॉल्व, लिखेंगे अपने पास, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये सब करने के बाद जो है वो ओवरऑल रिएक्शन जो बनेगा हमारे पास 4Al+3 + 6O-2, और उसके बाद जो क्या बन जाएगा 4Al, यानी कि 99% प्योर एल्यूमिना आ गया है हमारे पास, और उसके साथ आ जाएगा 3O2।
तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एलुमिना के ज़रिए हमने 99% प्योर एलुमिना निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 99.9% प्योर चाहिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि होगा रिफाइनिंग ऑफ एलुमिनियम, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ 99% एलुमिनियम इनटू 99.9% प्योर एलुमिना। ठीक है। और इस थर्ड स्टेप को हम होप्स मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये होप्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था। तो इसमें आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है। इसकी 3 लेयर्स होंगी, लिक्विड लेयर्स होंगी जो सेपरेट होंगी बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले जो बॉटम लेयर होगी वो होगी हमारे पास 99% प्योर एलुमिनियम की, और नीचे वो होगा एनोड से अटैच, और सबसे जो अपर लेयर होगी वो कैथोड से अटैच होगी। और बीच की जो लेयर होगी उसमें होगा Na3, AlF और BF2 जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करता है, और Na3LF भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए होगा, यानी कि जो Na3AF होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। और सबसे जो ऊपर वाली लेयर होगी वो 99% प्योर एल्युमिनियम की होगी, और फिर वो वहाँ से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, यानी कि वहाँ से हम अपने पास सेव कर लेंगे। तो ये पूरी डायग्राम आप बनाएंगे। उसके बाद जो है वो आपने सेल रिएक्शन देख लेना है। सेल रिएक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा 2Na3LF6, और क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 6NAF प्लस AlF3। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड हेडिंग आएगी आयनाइजेशन की आएगी, उसमें AlF3 जो है वो आयनाइज होकर क्या हो जाता है Al+3 प्लस 3F माइनस। उसके बाद एट कैथोड देखेंगे हम। एट कैथोड में क्या है Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, और एरो के बाद जो है वो आ जाएगा Al, यानी कि Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे Al में। और एट एनोड में क्या होगा कि Al जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होती है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से Al कन्वर्ट हो जाएगा Al+3 और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन में। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा Al+3 प्लस Al, और उसके बाद क्या आएगा Al+3। तो यहाँ पे हमारा मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम का टॉपिक एंड होता है। सबसे पहले हमने देखा कि स्टेप 1 में हमने प्योरीफिकेशन की एल्युमिनियम की, क्योंकि जो है वो हज़ारों साल से ये ज़मीन में दबा होता है, तो इसमें गैंज पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, तो इनको प्योर करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो प्योरीफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो हमने 99% प्योर एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस किए, जिससे हमें क्या हुआ 99% हमें एल्युमिनियम मिल गया। उसके बाद हमने फर्दर इसको जो है वो रिफाइन 99.9% प्योर एल्युमिनियम ले लें। तो इन तीनों स्टेप्स के बाद अब जो हमारे पास एल्युमिनियम है वो 99.9%। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़रूर आंसर दूँ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।